करुणा क्या कर रही है? माँ की आवाज सुनकर करुणा एकदम चौंक गई। करुणा जल्दी से घर के अंदर आई और बोली, माँ कुछ नहीं, बस खेल रही थी। क्या हुआ? करुणा की माँ खाना बना रही थी। मैं तो तुझे खाने के लिए बुला रही थी। करुणा खाना खाकर अपनी माँ से बोली, माँ मैं शोभा के घर खेलने जा रही हूँ। रामवती, अरे रुक क्यों जाती है? उनके घर वे बड़े लोग हैं, कहीं बुरा न मान जाएं। इस बात को सुनकर करुणा बहुत जोर से हंसी। माँ तुम कैसी बात करती हो? मेरी सबसे अच्छी सहेली है, अभी जाने दो ना माँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। यह सुनकर रमवती का मन पिघल गया। जा चली जा, लेकिन अपने बापू के आने से पहले आ जाना। करुणा और शोभा दोनों पक्की सहेली थी, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग थी। एक तरफ करुणा बहुत गरीब घर से थी, तो शोभा गांव के जमींदार की बेटी थी, जिसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोनों सहेली एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन शोभा स्कूल आई और करुणा से बोली, करुणा मेरे माता पिता मुझे शहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी? यह सुनकर करुणा बहुत उदास होने लगी। शोभा मत जाना, कोई बहाना बना दे। शोभा की आंखों से आंसू छलक रहे थे। काश ये मेरे वश में होता, लेकिन वादा कर तू मुझे भूलेगी नहीं, और जब भी मैं छुट्टियों में गांव आऊंगी तो मुझसे मिलने जरूर आएगी। शोभा को उसके माता पिता शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। करुणा वहीं गांव के स्कूल में पढ़ती रहती है। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगती हैं। करुणा की पढ़ाई गांव से होने के कारण ज्यादा नहीं पढ़ पाती, इधर शोभा डॉक्टर बन जाती है। एक दिन शोभा अपनी माँ से मिलने गांव आती है। माँ से मिलकर वह जब जाने लगती है। शोभा शहर से अपनी सहेली के लिए बहुत से उपहार लाई थी। वह भागती हुई जाने लगती है, तभी उसकी माँ टोकती है, बेटा वो लोग बहुत बुरे हालात में हैं, उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है, माँ भी बहुत बीमार रहती है। मुझे लगता है उसका रिश्ता पक्का हो गया है। शोभा करुणा से मिलने पहुंच जाती है। दरवाजा खटखटाने पर करुणा दरवाजा खोलती है। शोभा उसे देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। एक बार तो उसे ऐसा लगता है कि यह कोई और है, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो करुणा ही थी। गालों में गहरे गड्ढे पड़ गए थे, रंग भी सांवला सा हो गया था। इधर करुणा भी एक बार शोभा को देखकर हैरान रह गई। शहर जाकर उसके तो रंग ढंग बदल गए, एकदम अप्सरा सी लग रही थी। करुणा एकटक उसे देखे जा रही थी। उसे देखकर शोभा ने कहा, अंदर आने के लिए कहेगी या यहीं खड़ा रखेगी? करुणा जैसे नींद से जागी, हाँ हाँ अंदर आना। तुझे देखा तो अपनी सुध बुध भूल गई, कैसी है तू? एक साथ सवालों की बौछार सी कर दी करुणा ने। शोभा ने अंदर आकर देखा, एक टूटी सी खाट पर उसकी माँ पड़ी थी, पास ही कुछ दवाइयाँ रखी थी। शोभा को देखकर रामवती ने उठने की कोशिश की, तभी शोभा ने टोका, अरे चाची क्यों परेशान हो रही हो, लेटी रहो, मैं शोभा हूँ, करुणा से मिलने आई थी। आपकी तबीयत कैसी है? क्या हुआ आपको? तभी करुणा पानी ले आई। कुछ नहीं, बस कमजोरी है, थोड़ा खाएंगी पिएंगी ठीक हो जाएंगी। तू सुना कब आई? शोभा बोली, आज ही आई हूँ और कल ही वापस जाना है। थोड़ा सा टाइम था, सोचा तुझसे मिलाऊं। मैंने सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। यह सुनकर करुणा थोड़ा उदास हो गई। तभी रामवती ने बताया, बेटी पास ही के गांव में एक लड़का है, घर में उसकी माँ और छोटा भाई है। शरीफ लड़का है, शहर में नौकरी करता है। रोज बाइक से शहर जाता है, शाम तक लौट आता है। उम्र थोड़ी ज्यादा है। रमावती ने आगे बताते हुए कहा, बेटी इसके पिता चल बसे, मेरा भी कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इसके हाथ पीले हो जाएं, तो सब चिंता मिट जाए। लेकिन इससे पूछो तो कहती है तुम अकेली हो जाओगी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
अब तू ही इसे समझा। शोभा करुणा को बाहर ले जाती है। क्या बात है करुणा, तुझे लड़का पसंद नहीं है? करुणा उसके गले लगकर रोने लगी। नहीं, मैंने लड़का नहीं देखा, वो तो ताऊजी रिश्ता पक्का कराए, वो बात नहीं है। माँ को अकेला कैसे छोड़ दूं? शोभा ने उसकी बात समझते हुए कहा, वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी। ये सोच माँ को कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसे होगी, और अगर एक बार तेरी शादी हो गई और तेरा पति अच्छा निकल गया तो तू उसके साथ कभी भी अपनी माँ से मिलने आ सकती है। वैसे भी चाची कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। करुणा, नहीं, वो अब ठीक नहीं होंगी, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। कैंसर है, आखिरी स्टेज का, उन्हें कुछ बताया नहीं है। तू भी मत बताना। यह सुनकर शोभा ने कहा, फिर तो इसे अपनी माँ की अंतिम इच्छा मानकर पूरा कर शादी कर ले, हो सकता है तेरी माँ जो इतना कष्ट पा रही है, तेरे हाथ पीले करने के चक्कर में ही उनके प्राण अटके हों। यह सुनकर करुणा रोने लगी। शोभा ने उसे गले से लगा लिया। उसके बाद बात बदलते हुए उसने कहा, देख मैं तेरे लिए शहर से क्या लाई हूँ। यह कहकर उसने एक सुंदर सी साड़ी करुणा को दे दी। करुणा ने साड़ी देखी और बोली, इसकी क्या जरूरत थी? शोभा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, करुणा एक बात याद रखना, हमेशा मैं कहीं भी रहूं, गांव में, शहर में, शादी के बाद अपने ससुराल में, तेरी मेरी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। जरा सी भी परेशानी मत उठाना, जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को अकेला पाए तो सीधी मेरे पास चली आना, तेरी ये सहेली हमेशा तेरे साथ खड़ी है। करुणा कुछ बोल न सकी, उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। माहौल को हल्का करने के लिए शोभा ने कहा, अब चाय भी पिलाएगी या यूं ही टरका देगी? चाय पिला दे भई, अगली बार आई तो पता लगा मेरी सहेली अपनी ससुराल पहुंच गई। वैसे हम भी कुछ कम नहीं हैं, वहीं जाकर तुझे पकड़ लेंगे। करुणा हंसते हुए चाय बनाने चल दी।